हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज हम आपसे बात करेंगे सामान्य विज्ञान के बारे में। आइए देखते हैं क्या आप इन सभी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि सबसे हल्का तत्व क्या होता है। सबसे हल्का तत्व क्या होता है? तो सबसे हल्का तत्व होता है हमारा हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्यों? कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, देखिए यह हाइड्रोजन जो है यह मेंडलीव के आवर्त सारणी का पहला तत्व है। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि सबसे भारी तत्व क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे भारी तत्व होता है यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम। सबसे भारी तत्व का नाम क्या है? यूरेनियम। सबसे भारी तत्व का नाम क्या है? यूरेनियम है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व कौन है? सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व होता है फ्रांसियम। क्या नाम है इसका? फ्रांसियम। इसका नाम है फ्रांसियम। ठीक है, क्या नाम है इसका? फ्रांसियम। फिर कह रहा है सब सर्वाधिक या सबसे वैद्युत ऋणात्मक तत्व। सर्वाधिक, सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व, सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व, ये क्या होता है? यह फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। इसका नाम क्या है? फ्लोरीन। ठीक है, फिर कह रहा है मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा था? तो मानव निर्मित प्रथम तत्व था पोलोनियम। क्या नाम था उसका? पोलोनियम। इसका इस तत्व का नाम था पोलोनियम। और यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ था। कैसा है? रेडियो एक्टिव तत्व था। यह कैसा तत्व था? रेडियो एक्टिव तत्व था। ये कैसा तत्व था? रेडियो एक्टिव तत्व। अब अगला है कि सबसे हल्की धातु क्या होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। क्या होती है? लिथियम। लिथियम। कौन सी धातु होती है? लिथियम। देखिए यहाँ पे धातु की बात कर रहा है, इधर तत्व की बात किया। फिर कह रहा है सबसे भारी धातु क्या होता है? तो सबसे भारी धातु का नाम होता है ओस्मियम। क्या होता है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु का नाम होता है ओस्मियम। ठीक है, कि सबसे मृदु धातु क्या है? ये क्या हो जाएगा? सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है। सोडियम। इसका नाम क्या है? सोडियम। जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, बर्फी की तरह। तेरा सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु क्या है? तो सबसे कठोर धातु जो होता है वह प्लेटिनम होता है। क्या होता है? प्लेटिनम। 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 इसे सफेद सोना भी कहते हैं। इसे सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। इसे सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम है? सबसे कठोर धातु क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर धातु, अच्छा मैंने दोबारा लिख दिया है, इसके लिए माफी चाहते हैं। अब देखिए कह रहा है सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। और हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक भी होता है। अर्थात वह कौन सा पदार्थ है? तो हीरा है, जिसका सबसे अधिक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट दिया है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में सबसे हल्का तत्व, तो गैसीय अवस्था में सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस अवस्था में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब कह रहा है कि गैसीय अवस्था में सबसे भारी तत्व क्या होता है? तो गैसीय अवस्था में सबसे भारी तत्व का नाम होता है रेडान। क्या होता है? रेडान। क्या होता है? रेडान। ठीक है, क्या होता है? सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो रेडान होता है। अब नेक्स्ट हमारा है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की है? तो हाइड्रोजन की खोज किसने किया है? तो हाइड्रोजन की खोज एच कैनवेंडिश ने किया है। एच कैनवेंडिश ने किया है। किसने किया है? एच कैनवेंडिश ने किया है। हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो एच कैनवेंडिश ने किया है। ठीक है, अब आ जाइए, कह रहा
ऑक्सीजन की खोज किसने किया है? ऑक्सीजन की खोज दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। एक का नाम सीले और दूसरा का नाम क्या है? प्रिस्टले। सीले और प्रिस्टले ने मिलकर किसकी खोज की? सीले और प्रिस्टले ने मिलकर के आपके ऑक्सीजन की खोज की है। सीले और प्रिस्टले ने मिलकर किसकी खोज की? ऑक्सीजन की खोज की है। अब आते हैं करा है कि ओजोन की खोज किसने किया है? तो ओजोन की खोज की बात करते हैं तो ओजोन की खोज स्कोन बेन ने किया है। किसने किया है? स्कोन बेन ने किया है। ओजोन की खोज किसने किया है? स्कोन बेन ने किया है। किसने किया? स्कोन बेन। अब इसको देखते रहिए, स्कोन बेन ने किया है। फिर है अगला देखेंगे कि क्लोरीन की खोज किसने किया है? तो क्लोरीन की खोज जो है सीले ने किया है। किसने किया है? सीले ने किया है। क्लोरीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? सीले। अब अगला है कि नाइट्रोजन की खोज किसने किया है? तो नाइट्रोजन की खोज डेनियल, क्या नाम है? डेनियल रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? डेनियल रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? डेनियल रदरफोर्ड ने किया। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। किसने किया है? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है गोल्डस्टीन। क्या नाम है? गोल्डस्टीन। कभी कभी किसी किताबों में प्रोटॉन की खोज को किसको माना गया है? रदरफोर्ड को माना गया है, लेकिन रदरफोर्ड ने नहीं किया है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है? तो आगे देखते हैं। तो क्या न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉन की खोज जो की है चैडविक ने की है। किसने की है? चैडविक ने की है। किसने की है? चैडविक ने की है। अगला है कि नाभिक की खोज किसने किया? तो नाभिक की खोज किसने किया? मैंने अभी बताया कि रदरफोर्ड ने किया। नाभिक की खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया है। देखिए नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो मैंने 3 लाइन खींचा है, इसका मतलब कुछ और होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड, तो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। यदि पूछ दिया कि मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अगर पूछा कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान केल्विन में कितना होता है, तो ये होता है 310 केल्विन। ये था हमारा सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न और उसके उत्तर। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे छोटी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। क्या नाम है इसका? यकृत, या इसे कह सकते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर, या इसी को कहते हैं जिगर। लीवर, यकृत, जिगर। अब देखिए सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, क्या नाम है इसका? पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या नाम है इसका? मास्टर ग्रंथि। इसी का नाम है मास्टर ग्रंथि। अब अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है? तो जांघ की हड्डी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अगला है कि सबसे छोटी हड्डी क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या हो जाएगा? उसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। यह कहाँ पाई जाती है? कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में। अब देखिए इसी को बोला जाता है कि मानव शरीर की सबसे हल्की हड्डी का नाम स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम तो भी क्या हो जाएगा? स्टेपीज हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो वो होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क।
या इसी को कहते हैं सेरिब्रम। इसी को क्या कहते हैं? सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क या इसी को क्या कहेंगे? सेरिब्रम। अब देखिए कह रहा है कि सबसे छोटा भाग क्या होगा? तो इसका जब सबसे छोटा भाग होता है तो उसका नाम होता है अनुमस्तिष्क। क्या नाम है? अनुमस्तिष्क। इसका नाम है अनु। अगर इसी में पूछ दिया जाए मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो होता है वह 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। 1400 ग्राम तक अगर भार की बात करें। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इसमें एकदम तो यह सबसे छोटा भाग कहाँ होता है? तो यह पश्च मस्तिष्क में होता है। पश्च मस्तिष्क में होता है। किसमें होता है? पश्च मस्तिष्क में। अर्थात यह छोटा जो भाग है यह कहाँ, अनुमस्तिष्क कहाँ उपस्थित है? तो मनुष्य के पिछले वाले मस्तिष्क में, अर्थात पश्च। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य का सामान्य रक्त दाब कितना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीपी, और हम ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, उस ब्लड प्रेशर के बारे में जानते। तो इसका जो दाब होता है वह दाब होता है 120/80। यह हमारा होता है सामान्य दाब। और इस दाब को मापने वाली जो मशीन होती है उसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर, जिसे हम कह सकते हैं दाब मॉनिटर। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि यह सेशन अच्छा लगा होगा और मैंने सामान्य विज्ञान संबंधित कुछ बातें डिस्कस की। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।